तो सो फ्रेंड्स, काफ़ी अरसे से रियल एस्टेट की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। आप लोग कह भी रहे थे कि काफ़ी ब्रेक आ गया है, तो उसका रीज़न ये था कि मैं खुद काफ़ी ज़्यादा बिजी था, मैं पाकिस्तान भी गया हुआ था, तो वो हो नहीं पा रहा था। फिर अभी मेरे साथ जो महमूद हैं और सलमान हैं, इनके साथ जब मैं वीडियोस बनाता हूँ वो लोग भी बिजी थे। उसके बारे में बात करते हैं कि क्यों बिजी थे। लेकिन अभी हम आए हुए एक प्रॉपर्टी के ऊपर, और आज सैटरडे का दिन है, अगेन वीकेंड के ऊपर मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करता हूँ। तो महमूद मेरे साथ है। महमूद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम। यार लेट क्यों है यार आप? पार्किंग नहीं मिल रही थी। पार्किंग नहीं मिल रही। आप देख लें। पार्किंग के ऊपर आईपीओ आया अभी रिसेंटली पार्किंग का। राइट। इस वीडियो के बाद प्रॉब्ली उस वीडियो तो आ चुकी थी मेरी, हाँ। वो लिंक यहाँ पे लगा दिया मैंने। उसका जो आउटकम है वो अभी कुछ दिनों में आएगा, लेकिन पार्किंग का बहुत बड़ा इशू हो गया है। मेन एरियाज में तो पार्किंग मिलती नहीं है दुबई के अंदर। खैर, अभी हम कौन सी जगह पर आए हुए हैं यार? अभी हमें शेख जायद रोड पे अपोजिट टू इक्विटी मुझे मेट्रो आपने लैम्बोर्गिनी के शोरूम के सामने लाके खड़ा कर दिया है। लैम्बोर्गिनी, हमने कहा हम आपको लैम्बोर्गिनी का जो थोड़ा विजिट करवाते हैं। हाँ। लेकिन हमारे पास एक यहाँ पे डेवलपर है, पेंथियन डेवलपर। उसके कुछ प्रोजेक्ट्स आए जेवीसी में। राइट। तो मैंने सोचा कि हम वो अपने कस्टमर के लिए थोड़ा दिखाते हैं जेवीसी में कौन से उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे प्रीवियसली और क्या उनकी अपकमिंग ऑफर है। यार यहाँ ट्रैफिक का शोर बहुत है। हाँ। मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं। तो यार चलो, नीचे से काफी शोर था, ऊपर आ गए तो काफी सुकून है यहाँ पर। सैटरडे का दिन है, अर्ली मॉर्निंग, इसीलिए मैं कहता हूँ ना यार, स्टार्ट कर लिया करो। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट नहीं करते ये लोग। खैर, अभी हम ऑफिस में मौजूद हैं। ऑफिस में आ गए। कौन सा डेवलपर है ये पेंथियन डेवलपर है। इसके जेवीसी में प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, आज हम उनमें से एक प्रोजेक्ट पे बात करेंगे जो कि इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया। राइट। का जो मॉडल है, उसके बाद फिर हम इसकी लोकेशन पे, उसका जो शो अपार्टमेंट है, हम वो सारी चीज़ें पे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैसन LEC इसका नाम अच्छा, है। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये डिलीवर हो चुके हैं? ये सारे डिलीवर्ड हो चुके हैं। ये आपने 4 प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं, ऑलरेडी ये डिलीवर्ड कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद रिसेंटली इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मैसन LEC करके, टावर 1 टावर 2। राइट। तो उसी पे हम बात करेंगे कि टावर 1 और टावर 2 में क्या ऐसा डिफरेंस है। मुझे लग रहा है सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। हाँ, अगर आप देख रहे होंगे कि जो इसमें लिखा हुआ है, तो जो सोल्ड हो रहे हैं उसमें इन्होंने टैग लगा दिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे और आप खुद क्लाइंट जब आके देखता है कि यार ये ऑलरेडी सोल्ड है, तो जो बचे हुए यूनिट्स हैं वो आपको नजर आ रहा होगा। बाय द वे, यही दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने भी अब इम्प्लीमेंट किया है कि वो ताकि वो जो लोग मिस सेलिंग कर रहे होते थे या मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते थे उसको कम कर सकें। तो ये जितने भी एक टावर के ऊपर ज्यादा सोल्ड आउट नजर आ रहे हैं मुझको, तो ये सोल्ड आउट हो चुका है। जी बिल्कुल, टावर 1 जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। ठीक है, हमारे पास जो ये राइट वाला है, ठीक है, लेफ्ट वाला टावर 2 है, मैसन LEC 2। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल यूनिट्स आपको नजर आ रहे होंगे। टॉप फ्लोर पे भी है हमारे पास, मिड में भी है, और इसमें 1 2 स्टूडियो 1 और 2 ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन के यूनिट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और इसकी लोकेशन ने कहा जेवीसी में? हाँ, जेवीसी में डिस्ट्रिक्ट 12 में ये लोकेटेड है। ठीक है। ठीक है, वो आप लोकेशन अब लगा देंगे उसमें वीडियो में। हाँ। तो लोग आइडिया हो जाएगा कि जेवीसी में कहाँ ये लोकेटेड है। अब इसके ज़रा एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो वो अदर साइड है टावर, ये इसका बैक साइड आ जाएगा जो कि रोड साइड है। पूल एमिनिटीज़ एरिया है। ठीक है, बारबेक्यू एरिया, जिम और बास्केटबॉल कोर्ट और टेनिस कोर्ट यार्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पोडियम लेवल पे ये सारी एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है। तो दोनों टावर की कंबाइन एमिनिटीज़। आउटडोर सिनेमा भी लग रहा है मुझे। बिल्कुल, आउटडोर सिनेमा भी आपको नज़र आ रहा है। किड्स प्ले एरिया भी आपका है, किड्स पूल है, आपका बारबेक्यू एरिया यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, और ये आपका पूल होगा जो कि कंबाइन होगा दोनों टावर का। जो सोल्ड आउट है वो एक साइड जैसे मुझे लग रही है पूरी सोल्ड आउट। बिल्कुल, अब आपको नज़र आ रहा है ये सारा सोल्ड है। और आपको राइट साइड नज़र आ रहा होगा तो ये 1 और 2 बेडरूम की स्टूडियो एंड वन बेडरूम है, जो कि मोस्टली अवेलेबल है टावर 2 में। तो सोल्ड आउट कौन सा एरिया? ये जो लेफ्ट वाला है, ये 1 बेडरूम है? ये स्टूडियोज हैं। अच्छा, स्टूडियोज हैं, इनमें कोई स्टूडियोज आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपका 1 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन है। तो मल्टीपल यूनिट्स हैं अभी हमारे पास। तो एक जो टावर सेल आउट हो गया है, इसमें कंस्ट्रक्शन की पेस ज्यादा है, ये कम है, या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर हैं। अच्छा, पहले उन्होंने वो लेकर पहले लॉन्च किया 3 महीने पहले उन्होंने ये लॉन्च किया था टावर 1। अच्छा। जो कि सोल्ड आउट हो गया, और अभी इन्होंने टावर 2 लॉन्च किया। हैंड ओवर दोनों का साथ है, मतलब क्वार्टर 1 2027 में ये दोनों टावर हैंड ओवर हो जाएंगे। तो ऐसा हो रहा होगा 1 जनवरी में हैंड ओवर स्टार्ट होगा, 1 फेब या मार्च में। ठीक है। बट क्वार्टर 1 2027 में ये दोनों टावर्स बिल्डिंग हैंड ओवर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम उसकी बात करें शो अपार्टमेंट की, तो उससे पहले अगर मुझे ये बताओ कि ये जेवीसी का एरिया में अभी कुछ दिनों पहले गया भी था वहाँ पर। बिल्कुल। तो ट्रैफिक तो बहुत है यार यहाँ पर। बिल्कुल, आपको दुबई में पूरी जगह पे ट्रैफिक मिलेगा, स्पेशली जेवीसी में, बिकॉज जो वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है और 80% जेवीसी जो है वो डेवलप्ड हो चुका है। 20% कुछ प्लॉट्स अब बाकी हैं जिसमें ये डेवलपमेंट आ रही है। तो 28 और 29 में ये फुल हो जाएगा। लेकिन वहाँ कोई मेट्रो अभी तो नहीं मेट्रो नहीं आएगी। मेट्रो 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा।
2030 में आपको ये एक्सपेक्ट तो ऐसा क्या अट्रैक्शन है जेवीसी में जो लोग जो हैं वो भर के जाते हैं, और एयरबीएनबी भी काफी चल रहा है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बट जो लोग आ रहे होते हैं वहाँ पे जेवीसी में वो प्रेफर करते हैं कि इजी टू कनेक्टिविटी, मरीना से 10 मिनट की ड्राइव पे, ठीक है, प्लस वहाँ की जो एमिनिटीज़ हैं सारी सराउंडिंग्स में, आपके स्कूल, आपका हॉस्पिटल, आपके ग्रॉसरी शॉप्स, वो सारी अवेलेबल हैं। फिर लोगों का एक माइंड बन गया कि जेवीसी आफ्टर द मरीना, मतलब मरीना के बाद जो लोग प्रेफर्ड, जिनको नहीं मिल पाता मरीना में रहना क्योंकि वहाँ और ज़्यादा कंजेशन है, आपको पता है, सो राइट नाउ जेवीसी फिर उनकी सेकंड ऑप्शन है। ओके। और जितने भी हमारे इंटरनेशनल कस्टमर हैं उन सबको पता है जेवीसी का। अच्छा, और जब जो लीड्स मिल रही होती हैं जो लीड्स मिल रही होती है, जो हमारा एक कस्टमर भी था बिनगाती में जेवीसी, तो वो प्रेफर ही उन्होंने जेवीसी, उन्होंने नाम से ही जेवीसी लिया, कहता है हमें जेवीसी में चाहिए। राइट, ठीक है। अच्छा महमूद यार, वो एक चीज तो भूल ही गया मैं, वो कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग है? अच्छा, ये ग्राउंड प्लस 4 पोडियम्स हैं और 22 फ्लोर्स हैं। ओके। तो अराउंड ये 26 फ्लोर की बिल्डिंग्स होगी। 4 फ्लोर जो है ना इसके आपके पार्किंग है, और ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल एरिया है। अच्छा, इसमें पार्किंग इंक्लूड होती है ना? पार्किंग इंक्लूड होगी, एक पार्किंग इंक्लूड होगी। स्टूडियो 1 बेडरूम में और इवन 2 बेडरूम में भी वन पार्किंग आपको इंक्लूड। 3 बेडरूम तो है नहीं इसमें। 3 बेडरूम नहीं है तो सही। तो अच्छा, यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एज मुझे नॉर्मली लग रही है कि ये 1 बेडरूम हम देख रहे हैं। ये 1 बेडरूम देख रहे हैं। ये इनका एक टिपिकल डिजाइन था, ठीक है, जो कि उन्होंने बनाया क्वालिटी वाइज बताने के लिए कि हम क्या ये डिलीवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस डेवलपर की खासियत ये कि ये मिनिमल बजट में, बजटेड रहते हुए ये अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। और इनके प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर आप जेवीसी में भी देखेंगे तो ये लिमिटेड या तो ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग्स होंगी या मैक्सिमम हुआ तो ग्राउंड प्लस 20, और ये एक टाइम पे 1 ही प्रोजेक्ट को प्रेफर करते हैं। तो अभी जो प्रोजेक्ट मैसन एलईसी इन्होंने लॉन्च किया था वो इसीलिए कि भाई हम एक टावर को लॉन्च कर रहे हैं, इस पे काम शुरू करते हैं, आफ्टर द सोल्ड आउट जो 2-3 महीने लगेंगे फिर ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएंगे। तो क्वालिटी वाइज जो है ना, ये किचन जो है या आपका जो वॉशरूम या आपका बेडरूम है, ये मतलब डिजाइन वाइज आपको ऐसे ही मिलेगा। लेकिन फर्निश्ड होगा? नहीं, सिर्फ किचन की अप्लायंसेस फर्निश्ड होंगे, फिटेड होंगे, वाइट गुड्स जिसे कहते हैं, ठीक है। आपका स्टोव हो गया, आपका ओवन हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, ये आपको इंक्लूड मिलेगा वॉशिंग मशीन के साथ, और कैबिनेट्स, तो ये आपको इंक्लूड मिलेंगे। थीम थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट द कॉन्सेप्ट वाइज जो वाइब्स आपको मिल रही है वो सेम रहेंगी। और ये आइलैंड होगा इसमें? नहीं, ये वाले जो ये पहले वाले प्रोजेक्ट्स में था बेसिकली, कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, लेकिन अब जो नया मेरे पास लेआउट्स हैं उनमें ये नहीं है। ये आइलैंड नहीं है। अदर ये ओपन किचन है या सेमी क्लोज किचन है। अच्छा, ठीक है। और ये तो 1 बेडरूम है इसके? ये 1 बेडरूम है। किचन, इसकी जो कबर्ड्स हैं वो इसी तरह से कबर्ड्स मिलेंगी? हाँ, कबर्ड्स आपको मिलेंगी, ठीक है। वो तो आपको आपकी थीम के साथ मिलेगा, मतलब जो आपके डोर कलर होगा उसी के साथ आपको, उसी थीम के साथ आपको ये कैबिनेट्स वगैरह मिलेंगे। तो जब हम एंटर करते हैं तो राइट साइड पर हमारा ये पाउडर रूम है? ये पाउडर रूम, अच्छा, दो वॉशरूम्स मिलेंगे आपको 1 बेडरूम में। ये इसका बेनिफिट है कि हर लेआउट में उन्होंने दोनों वॉशरूम्स दिए, एक गेस्ट वॉशरूम या पाउडर वॉशरूम और एक आपका मेन वॉशरूम, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये 1 बेडरूम प्लस ऑफिस है। अच्छा, हाँ, ये एक छोटा सा एक एरिया इन्होंने दिया हुआ है। तो कुछ लेआउट्स हैं इनके पास जो ऑफिस वाले हैं, ठीक है, बट बहुत लिमिटेड है। लेकिन नॉर्मली जो है वो 1 बेडरूम 2 वॉशरूम के साथ है, ठीक है। तो नॉर्मल वॉशरूम है, इसमें कबर्ड्स भी दी हुई हैं यहाँ? बिल्कुल, आपको क्या कबर्ड्स वगैरह, और आप जो फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं, जो मार्बलिंग देख सकते हैं, वो सारी आपको सिमिलर ही मिल रही है। और प्लस जो स्विचिंग है वो आप देख रहे हैं, बड़े इन्होंने ब्रांडेड और न्यू स्टाइल के दिए हैं। हाँ, ये स्मार्ट होम है? हाँ जी, ये स्मार्ट होम्स आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप ये कनेक्ट बिल्कुल आप अपने ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्टली आप इसको, ठीक है, सही, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। सो दैट विल बी लाइक मोर आपको। लेकिन लॉक इसका, अच्छा, इसमें है नहीं, एयरबीएनबी है सपोर्टेड? बिल्कुल, एयरबीएनबी जो इसका लॉक है वो आप एयरबीएनबी आपको मिल जाएगा, जो वाईफाई से अनलॉक होता है, ठीक है। और ये छोटा सा स्टोर है, अगर आपको इस तरीके स्टोर हो या ऑफिस स्पेस हो, लेकिन ये पूरा ऐसे ही ऐसा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा, किस खाली मिलेगा। और ये लेआउट जो भी आपसे लेट से पूछेगा तो आप उसको लेआउट देंगे किसी? बिल्कुल, सब में नहीं है? सब में नहीं है, कुछ लेआउट्स में। तो डेफिनेटली जो एंड यूजर होता है वो प्रेफर कर रहा होता है मेरे पास एक सेपरेट स्पेस हो। जो इन्वेस्टर होता है वो कहता है मुझे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पे करूं, मुझे जो है जस्ट वो प्राइस पे दो जिसमें मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा आ रही है। सही, वो तो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। और ये वॉल फिक्सचर्स वगैरह भी कुछ नहीं होगा? नहीं, ये फिक्स, ये बिल्कुल प्लेन होगा, ठीक है। आप
आफ्टर द हैंडओवर ये करवा सकते हैं। अच्छा, ये चीज बाहर निकली हुई है, इसका मतलब है दीवार से बाहर है ये पार्ट, और लाइट्स इसमें इन्होंने लगाई। अच्छा नहीं, ये कबर्ड है, ये कबर्ड है। तो ये चीज कोई भी हो अपना खुद करवा सकता है, ये खुद करवा सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि आप अपने डाइनिंग के साथ आप ये चीज करवाना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। ये मुझे लग रहा है ये प्रोजेक्टर तो नहीं लग रहा? नहीं, ये प्रोजेक्ट एसएमडी है। ठीक है, जस्ट शोकेस के लिए कि इनका जो आप देख लें जितनी भी ये वीडियो भी चल रही है तो ये सारे सराउंडिंग में इन्हीं के जेपीसी में। हाँ, ये सर्कल मॉल है, सर्कल मॉल आ गया, ठीक है। सही। तो ये इनका टिपिकल एक लिविंग एरिया है, आप एल शेप में रख सकते हैं या आप नॉर्मल क्या नाम है सोफा सेट यहाँ पे रख सकते हैं विद टीवी। अच्छा, कुछ डेफिनेटली अप्लायंसेस या फर्नीचर नहीं होगा मूवेबल, वो आपको बाद में रखना पड़ेगा। राइट। और ये 1 बेडरूम के हिसाब से इसका बेडरूम है, ये बेडरूम। चलो थोड़ा सा बड़ा है, हमने एक अपार्टमेंट किया था कुछ दिनों पहले, वो इतना छोटा था कि उसके अंदर ये बेड जो है जब ये रख देते थे तो वो उसका वो कबर्ड नहीं खुल पाता था। ठीक है, वो लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि डिसेंट साइज का बेडरूम आपको मिलेगा, ठीक है। असल इसमें कि जो ये लेआउट और इंटीरियर की जो चीजें दे रहे हैं ये आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कैबिनेट्स इंक्लूडेड है, फिर आपको जो किचन है सॉरी वॉशरूम आपका आ जाएगा यहाँ पे राइट साइड पे, रेंज मतलब ये स्टैंडिंग शावर के साथ होगा, ठीक है। सही, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इतने बड़े साइज का नहीं होगा, ये थोड़ा छोटा होगा क्योंकि हमारे पास जो साइजेस हैं वो 650 टू 750 स्क्वायर फीट है। तो ये वाला जो टिपिकल ये साइज है ये तकरीबन 800 प्लस स्क्वायर फीट का, ठीक है। सही, ठीक है। जो इन्होंने पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ये उसी को देखते हुए उन्होंने बनाया था, बट कॉन्सेप्ट यही है कि भाई आप सेम चीज वो डिलीवर करेंगे। अच्छा महमूद, इसका जो तुमने बताया था कि ये बजट फ्रेंडली है जी, तो वो किस तरह से बजट फ्रेंडली है? क्योंकि आजकल तो दुबई की जो मार्केट है वो तो ऑफ शूट हुई हुई है, ऊपर गई हुई है, और लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर, तो मैं कहता हूँ यार अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको करनी है इन्वेस्टमेंट, या तो आप चले जाएं सेकेंडरी मार्केट के अंदर देख लें जो भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ऑफ प्लान के अंदर हमेशा फायदा पेमेंट का होता है। अगर आपको बैंक्स की तरफ नहीं जाना और कुछ और नहीं करना, और अगर आपको रेट्स वही मिल रहे हैं ऑलमोस्ट जो कि एग्जिस्टिंग में है या थोड़े से कम है, तो फिर तो फायदा है। तो इसके अंदर एग्जिस्टिंग जो इस वक्त सेकेंडरी मार्केट के अंदर अवेलेबल है प्रॉपर्टीज और इसमें डिफरेंस है, ये सस्ता है या ऑलमोस्ट सेम प्राइस? ये थोड़ा सस्ता है, 20-30,000 मैं कहूँगा। स्टूडियो जैसे अभी मेरे पास स्टूडियो है 6,50,000 650,000 का स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ओके, ठीक है। तो सेकेंडरी में अगर आप जाएंगे तो वो आपको 680 690 670 ये आपको मिल रहा होगा, जो रेडी है। अभी बिल्कुल ब्रांडिंग की बात हुई। अच्छा, अब ये डेफिनेटली 3 साल का आपके पास टाइम है, प्लस जो पेमेंट टर्म्स है वो इसकी 4 साल का पेमेंट प्लान है आज से, ठीक है। तो वो बड़ा फ्लेक्सिबल है कि आपने 20%। अच्छा, हैंडओवर कब है? तो Q1 2027। ओके, 4 से 5 6 7 तो 3 साल में हैंडओवर होगा, और पेमेंट प्लान 4 साल का है। 1 साल का पोस्ट हैंडओवर है, ठीक है। पास सही पेमेंट प्लान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने 20% डाउन पेमेंट देनी और रिमेनिंग 48 मंथ्स में 1.67% देना है। ओके, कोई बुलेट पेमेंट 1.67%, ठीक है। तो अगर लेट से 7 लाख का कर लेते हैं, 7 लाख को 20% दे दिया आपने तो 1.5 लाख के करीब आपने निकाल दिया, तो आपके बचे 5.5 लाख। 5.5 लाख को आप स्ट्रेट अवे डिवाइड कर दें, स्ट्रेट 48 से डिवाइड कर दें, ठीक है। कोई बुलेट पेमेंट नहीं है, कोई हैंडओवर पे कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेट जो है ना आपको डायरेक्टली 1.67% पर मंथ वो आपको मिल रहा होगा। अगर कोई बंदा इसको लेता है और 20% डाउन पेमेंट कर देता है, जो कि 6.5 लाख का कोई अपार्टमेंट है, उस पे सारी डीएलडी वगैरह देकर वो 20% पे ऑफ करता है, तो महीने का ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? 10,000 दिरहम की इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 4 साल तक पर मंथ की, ठीक है। तो ये डेफिनेटली जो सैलरीड पर्सन है जो एक सेकंड होम चाह रहे हैं, ठीक है, जेवीसी के अंदर, डेफिनेटली आपको पता है जेवीसी लाइक अ बूमिंग एरिया फॉर द रेंटल एंड एयरबीएनबी के लिए बेस्ट है ये। तो इसलिए यहाँ पे आपको 10,000 की पर मंथ आपकी इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, प्लस जो 1 साल का इसका पोस्ट हैंडओवर है वो आपको भी मिल रहा है कि आपको जो 1 साल का पोस्ट हैंडओवर है और 3 साल का ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो टोटल 4 इयर्स का पेमेंट प्लान है। 4 इयर्स का पेमेंट प्लान है, ठीक है। और डेवलपर के बारे में बताओ थोड़ा सा कि डेवलपर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट देता है, ये जो डिलीवर्ड किए हैं प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो किए हैं, तो डेफिनेटली द क्वालिटी उन्होंने बहुत अच्छी दी है अपनी प्राइसिंग के हवाले से। अच्छा, इधर टावर 1 2 टावर्स हैं राइट इसके अंदर, तो इन दोनों में फर्क है या दोनों सेम है? अच्छा, दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। दोनों एक टाइम पे हैंडओवर हो रहे हैं। द डिफरेंस इनका ये था कि जो टावर 1 पे था उन्होंने पोस्ट हैंडओवर दिया था 40% 40 मंथ्स में, ठीक है। टावर 2 में उन्होंने पोस्ट हैंडओवर खत्म कर दिया, उन्होंने कहा कि 1 साल का पोस्ट हैंडओवर है। अच्छा, जस्ट उनका ये डिफरेंस था सर, बाकी रेट सेम है दोनों के, ठीक है। उन्होंने प्राइसिंग सेम रखी है, बस उन्होंने क्योंकि एक ग्रैबिंग
अपॉर्चुनिटी के लिए जब टावर 1 लॉन्च किया था तो उन्होंने 60-40 का पेमेंट प्लान किया था, 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 40% इन 40 मंथ्स। अब उन्होंने उसको करके पोस्ट हैंडओवर को 1 ईयर कर दिया। तो डेफिनेटली आपकी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा है, बट स्टिल यू कैन अफोर्ड इट, और आपको जो क्वालिटी मिल रही है या आपको जो लोकेशन पे एक अपार्टमेंट मिल रहा है तो दैट विल वैल्यू टू मनी। अच्छा, और अच्छा एक चीज़ और कुछ लोग पूछ रहे होते हैं, हम लोग अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर बताते हैं कि जो इसका वो है मेंटेनेंस चार्जेस हैं या इसके जो भी चार्जेस होते हैं वो उसको क्या कहते हैं? नॉर्मली मेंटेनेंस चार्जेस कह रहे होते हैं, सर्विस चार्जेस कह रहे होते हैं, वही एक ही चार्ज होता है जो कि डेवलपर को जाता है हर लेट से आपको हैंडओवर हो जाता है, फिर बिल्डिंग की मेंटेनेंस हो रही होती है, तो वो एक ही चार्ज होता है, कोई और चीज़ तो नहीं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। सर्विस चार्ज बेसिकली यहाँ पे एक नाम लिया जाता है जो कि जेवीसी में अभी 12 दिरहम से 15 दिरहम के दरमियान ये बिटवीन करता है। ठीक है, इनके किसी प्रोजेक्ट पे 13 दिरहम है, किसी पे 12 दिरहम है, इसका एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि बिटवीन 12 to 15 के ही अराउंड इनको अप्रूवल मिलेगा। अच्छा, और अगर इसको स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये 7,000 to 8,000 पर ईयर 1 बेडरूम का। ठीक है, 5 to 6,000 दिरहम बनेगा 1 बेड स्टूडियो का। कितना पुराना होगा डेवलपर अराउंड एक अरसा पुराना है। ठीक है, और 4-5 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं उन्होंने, अप टू 10 प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर्ड कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ सिर्फ 4 लगे, यहाँ पे 4 लगे, बाकी इन्होंने वो जो सोल्ड हो चुके हैं वो डाली है। बट इनका जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है कि वो डिफरेंट छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और एक अच्छी वाइब्स वाली या अच्छी क्वालिटी वाली बिल्डिंग्स ये देते हैं। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग। हाँ, प्राइसिंग का वो स्टूडियो का तो बता दिया था कि 6.5 से स्टार्ट हो रहा है। 6.5 लाख से स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है मेरे पास। 9,70,000 9,70,000 से 1 बेडरूम है 4 साल के पेमेंट प्लान के साथ, और 1.3 मिलियन का हमारे पास 2 बेडरूम है। हाँ, तो ये प्राइसिंग ठीक है। जेवीसी में ट्रैफिक वगैरह भी है, लेकिन डेफिनेटली दुबई जो है वो छोड़ता नहीं है किसी भी एरिया को। बिल्कुल। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इवेंचुअली वो रिजॉल्व हो जाती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इस रेंज में ये मिनिमल रेंज है, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं मिलता। इसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा। हमने बेंगाती भी किया था, हमने डिफरेंट जेवीसी में भी किए थे, और मजीद वीडियोस आप देखिएगा कि 1 मिलियन से ऊपर ही अब 1 बेडरूम है। तो 1 मिलियन से नीचे जो प्राइस ब्रैकेट है वो बड़ा डिफिकल्ट है फाइंड करना जेवीसी में स्पेशली। राइट। अच्छा, पाकिस्तान में बाय द वे भी गए हुए थे यार, मतलब जो हमारा डिले हुआ था वो हमने नीचे कहा भी था कि मैं भी बिजी चल रहा था और महमूद और सलमान जो हम लोगों के साथ होते हैं तो वो भी बिजी चल रहे थे, तो ये लोग पाकिस्तान गए हुए थे। तो क्या स्टोरी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में लोग वाकई अब अवेयरनेस हो रही है काफ़ी उन्हें। ठीक है, वो अब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की एक रिपोर्ट थी कि 5वें नंबर पे थे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो दुबई में जिन्होंने बाई किया। उसमें एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे? नहीं, एक्सपेक्ट नहीं थे। नहीं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर एक्सपर्ट्स जो होंगे वो डिफरेंट है। अच्छा, वो डिफरेंट। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में ही रहते हैं। अच्छा, जिनके पास कोई दूसरी रेजिडेंसी नहीं है। ओके, यानी कि दुबई रेजिडेंस नहीं है ना, ये यूके रेजिडेंस। ये इसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं लोग? ये लोग उनका होम एड्रेस, ये डेटा अवेलेबल होता है? डेटा अवेलेबल होता है। हमें जो डिफरेंट डीएलडी से और जो डेवलपर से डेटा मिला है, तो डेफिनेटली फिर हमने जब वहाँ के लोगों से बात की तो अब वहाँ पे डेफिनेटली वो लोग जो है वो मूव आउट कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस मूव कर रहे हैं, वो अपनी एक पैसिव इनकम को बना रहे हैं। वो रहना वहीं चाहते हैं पाकिस्तान में, ये लोग जितने भी हैं जो 5वें नंबर पे हैं, बट ये एक सेकंड इनकम चाह रहे हैं कि हमारे एक महीने के 5 लाख 8 लाख या 10 लाख का एक रेंटल हमारे पास आता रहे रुपीज में, ताकि हमारी एक लिविंग स्टाइल। जब ये पे ऑफ, लेट्स से इस अपार्टमेंट की बात करें, तो जब पे ऑफ हो जाएगा स्टूडियो, तो इसको अगर हम माइनस कर दें इसकी जो सर्विस कॉस्ट है, वो कितना रेंटल आ रहा है? तकरीबन अभी इस टाइम पे जो आपको स्टूडियो का वो 6,000 दिरहम तक पर मंथ मिल रहा है। ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के ऊपर, और आपके क्या नाम है लॉन्ग टर्म में आपको ये 5,000 दिरहम तकरीबन 50,000 to 55,000 दिरहम का आपको रेंटल है इस टाइम पे। और उसमें से माइनस करते हैं अगर सर्विस तो तकरीबन आपको 50,000 का आपको 7% का आपको रिटर्न मिल रहा है इस टाइम पे मार्केट। 50,000 का मतलब ये है कि तकरीबन कोई पाकिस्तानी 45 लाख, और उसको मतलब 4 लाख 4.5 लाख रुपए जो है ना पाकिस्तानी आपको मिल रहे होंगे। और डेफिनेटली ये टैक्स फ्री इनकम है। अच्छा, इसमें बड़े मजे की बात ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो कनाडा में, वो भी अपनी वीडियोस वगैरह बनाता है, तो उसमें उसने बताया था कि यार जो वेस्टर्नर्स है, हमें समझ नहीं आता कि क्यों वेस्टर्नर्स जो है ना दुबई में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो कह रहा था कि यार वहाँ पे लॉज कुछ इस तरह के हैं कि वो टेनेंट को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, और आपका टेनेंट एक दफ़ा अटक जाए ना आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, उसको निकालना मुश्किल होता है।
यहाँ पर एटलीस्ट ये है कि एक प्रोविजन है कि आप 1 साल के अंदर एविक्ट कर सकते हैं अगर टेनेंट जो है वो, अगर आपको खुद मूव करना हो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर या लेट से आपको बेचना हो प्रॉपर्टी। लेकिन कनाडा या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में ये प्रोविजन नहीं होता, वो आपको बहुत लंबा लटका सकते हैं लिटिगेशन के थ्रू। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि अट्रैक्ट करती है बाहर के लोगों को भी, ना सिर्फ पाकिस्तान से, बहुत बाहर के लोगों को भी। पाकिस्तान के अंदर भी मेरी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो एक तो रेंटल अब उतना अच्छा रहा नहीं है, परसेंटेज उसकी इतनी अच्छी नहीं है, रुपी डिप्रिसिएशन का एक मसला है। अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं इससे 2 दिन पहले इजिप्ट ने डिवैल्यू की अपनी करेंसी। आइडिया है कितनी की होगी? नहीं, इसका आइडिया मुझे। एकदम से 60% की है, डिवैल्यू की। यानी कि अगर फर्ज करो पाकिस्तानी रुपी इस वक्त 80 रुपीज का है, कल को वो एकदम से, पाकिस्तान में तो नहीं होगा ये, लेकिन इजिप्ट में क्योंकि वो बड़ा होल्ड करके रखते हैं उस चीज को, एकदम से कोई बंदा आपको बोले कि आज 80 का दिरहम है, कल वो हो जाए लेट से 140 तक का, 130-140 तक का। तो वो इस लेवल के ऊपर उन्होंने डिवैल्यू की है इजिप्ट में करेंसी, और वो IMF के चक्कर में की है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है डेवलपिंग कंट्रीज का कि IMF की वजह से या वैसे भी हमें ये चीजें देखनी पड़ती हैं। तो वो पाकिस्तानी जो है वो ये पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं दुबई में भी। तो डाइवर्सिफिकेशन में कोई बुराई नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि इवेंचुअली आपको अपना घर देखना होता है, आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो आप डाइवर्सिफिकेशन, मैं ये नहीं कहता, पाकिस्तान के अंदर हमने देखा था 2001 से लेकर 2010 तक यूएस की स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट टॉप पर थी। अगर लेकिन आपने हर चीज ही, आप मिलियनेयर बिलियनेयर जो भी हैं, लेकिन आप सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है, तो फिर वो एक रेड फ्लैग बन जाता है, क्यों आपने एक अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया हुआ। कुछ लोग होते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए भी और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आपने ना स्टॉक्स में गए हुए हैं, ना आप किसी और बिजनेस के अंदर गए हैं, आपने सिर्फ रियल एस्टेट में रखा हुआ है। एक सेक्टर अगर खराब होता है तो पूरी की पूरी आपकी वेल्थ फंस जाती है उसमें। इसी तरह से अगर आपने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दुबई में भी ले ली है, वो भी सही नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी आपने लेकर रखी हुई और वो एक जगह पर है। तो इसको आपको डाइवर्सिफाई रखना पड़ता है। एक एग्जाम्पल है कि जब हमने 6 महीने पहले पाकिस्तान फर्स्ट रोड शो किया था, तो हमने 4 करोड़ से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पास एक प्रोडक्ट था AG का जो 4 करोड़ से आ रहा था। AG पे हमने वीडियोस भी बनाई थी, ठीक है, काफी लोगों ने उसको परचेज भी किया। अब नाउ उनकी भी प्राइस बढ़ के 5 करोड़ हो गई। तो मैं लोगों को यही समझाता कि विद इन 6 मंथ आपका 1 करोड़ ज्यादा लग रहा है। तो टाइम, और उसकी वजह ये नहीं है कि वो यहाँ पर प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, उसके वजह ऑफ कोर्स आपकी डिवैल्यू भी हुआ है, ठीक है, आपने टाइम को भी लिया है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट उस टाइम पे 4.5 लाख का आ रहा था, अब वो थोड़ा सा महंगा हो गया, अब 5.5 लाख दिरहम का हो गया। चलो यार, अगर महमूद से किसी को कांटेक्ट करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं दुबई के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर। तो 2 हफ्ते लगा के आए हो, लेकिन अभी दुबई को बिल्कुल काफी लीड्स आई हुई थी तुम्हारे पास। बिल्कुल सर, उन सबको फॉलो अप में इंशाल्लाह जो है ना, और मजीद हम कोशिश करेंगे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन पे भी क्लाइंट्स को। हाँ, मतलब मैंने अभी महमूद को यही बोला कि हमारा जो इन वीडियोस का बनाने का मकसद होता है कि वो पूरे एक ट्रू पिक्चर दे दें। जैसे मैंने महमूद से बार बार बोल रहा हूँ कि JVC में अभी रिसेंटली विजिट किया था, मुझे ट्रैफिक का एक बड़ा मसला नजर आ रहा है, लेकिन अगेन यही चीज हम इंटरनेशनल सिटी में देखते थे कुछ अर्से पहले तक, काफी बेहतर हो गया। अब उतना नहीं रहा है जितना वो पहले 4 साल 5 साल पहले। एग्जैक्टली। तो ये चीज इवेंचुअली सही हो जाती है। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा एक करेक्ट पिक्चर सामने आ जाए। हम पॉडकास्ट वगैरह भी करते रहते हैं, और ये अभी जो हमने एक छोटा सा सेशन किया, इसके अंदर कुछ चीजें आपको शायद वैल्यू मिली हो, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कुछ चाहिए हो। इसके अंदर आखिर में कुछ कहना चाहो? बस इट जस्ट लाइक कि अगर कोई JVC में अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आपको मल्टीपल वीडियोस नजर आएंगी। तो हमारे पास 1 साल का पेमेंट प्लान वाले भी प्रोजेक्ट्स हैं और 3 से 4 साल वाले भी हैं। तो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से हम उसको फुलफिल करते हैं। तो डेफिनेटली आप उसको देखें, ऑप्शंस देखें, एंड इफ यू वांट टू बाय इट तो यू हैव टू बाय इट। आपको फिर वेट नहीं करना। आपको वेट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लूज मनी। ठीक है, सही है। चलें यार, अगर आपको और इस तरह की वीडियोस देखनी है तो एंड स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ और वीडियोस लगाई हैं, और उसको जाके आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।